सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गंगा सिंह भाई साहब, जो कि बहुत अच्छा मतलब स्पीच भी देते हैं और लोग इन पास आके इनके पास ज्ञान लेते हैं। तो आज मैं इनसे कुछ अपनी बातें रखूंगा और पहला मैं इनसे सवाल पूछूंगा। सर पहले तो आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम गंगा सिंह, जय भीम साथियों। सर मेरा पहला सवाल है मनुष्य स्मृति पे। जो मनुष्य जीवन है ये क्या है? देखिए ऐसा है, मनुष्य स्मृति चीज़ अलग है जी। मनुष्य जीवन अलग है जी, दोनों अलग है, बहुत फर्क है। जी। मनुष्य स्मृति एक अलग चीज़ है, वो एक किताब का माध्यम है। जी। और जीवन जो है वो मूल जड़ है। मूल जड़। तो मूल जड़ जो है वो ही हमारा जीवन है। जी। मनुष्य को अपने अपने हिसाब से जीवन जीता है, जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसा जिसका मन जिस चीज़ में लगा हुआ है पूर्वोक्त सिस्टम से। जैसे कुछ लोगों के पूर्वज होते हैं, अब वो पिछली धारणा कोई भी जो इसके अंदर हाँ, छोटी मोटी धारणा किसी प्रकार की। कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई किसी तरह से चला आ रहा है, कोई किसी तरह से चला आ रहा है। लेकिन इसका मेन कारण जो था वो था अशिक्षा। अशिक्षा यानी उस समय शिक्षा का अभाव नहीं था। इस कारण से लोग एक दूसरे के कहे सुने को सच मान लेते। लेकिन ऐसा है, कुछ चीज़ें तो सच उसमें होती थी और कुछ चीज़ें उसमें बिल्कुल सच नहीं होती थी। वो सिर्फ एक एजेंडा था, अपने आप को ऊंचा करने का, अपने आप को आगे करने का, अपने आप को बड़ा करने का। लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसी के अनुसार जो है जीवन और जन, ये दोनों तरफ सिस्टम चला। जैसे अब मान के चलो कि धर्म में क्या है कि मान के चलो कि अब जैसे ईश्वर है, तो ईश्वर जो चीज़ है वो लोग सिर्फ ईश्वर 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 करते रहते हैं, लेकिन परिभाषा कुछ भी नहीं पता। तो उसकी परिभाषा हम जब जानेंगे तब, जब हम पढ़ाई करेंगे तब जब हम पढ़ाई करेंगे तो मूल जड़ तक पहुँचेंगे। अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे तो उसकी खोज होगी तो हमें ज्ञान होगा तो हमें समझ में आएगा। तो उसका ईश्वर का अर्थ है ई मानी एक, स्वर मानी श्वास। एक ही स्वर, एक ही श्वास हमारे शरीर के अंदर चल रहा है। उसी से हमारा शरीर चल रहा है। जी। शरीर मानी जीवन। ठीक। अब इसी तरह से एक शब्द आता है भगवान। तो जो भगवान शब्द है जी, वो कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कि जिसको रोज हमें जपने से कोई हमें बहुत आगे बढ़ जाए या हमें कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाए। नहीं सर, लोग ऐसा नहीं है। लोग मतलब चीज को कहते हैं कि आप ये करो तो मतलब ये काम होगा कि वो काम होगा। वो श्रद्धा मूल जड़ की बात है जी, जिसकी जैसी श्रद्धा। लेकिन जो शब्द का अर्थ है ये है, भग कहते हैं स्त्री के लिए, वान कहते हैं पुरुष के लिए। क्योंकि भग स्त्री के पास होती है, वान पुरुष के पास होता है। जी। तो भगवान यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही भगवान कहा गया है। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों ही भगवान है। तो दोनों का सहयोग से ही जीवन चलता है। जी। संसार की संरचना होती है, संसार में बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चे पैदा होंगे तो मकान, दुकान, आगे प्रचार बढ़ेगा, सारा सिस्टम बढ़ता है। जो जनरेशन सिस्टम है वो सब बढ़ता है। जी। तो इसीलिए जीवन का मूल जड़ यही है कि हमको कोई भी अगर शब्द आता है, कोई भी कह रहा है, सुन रहा है, तो पहले हमें उसको समझना है कि ये वास्तविकता में ठीक है या नहीं है, या फिर हम दूसरे के कहने में भागे जा रहे हैं। तो उससे हमारा जीवन एक दिन सबका एंड आता है। जी। यहाँ अच्छा हो उसका भी आता है, बुरा हो उसका भी आता है। जी हाँ। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। उसकी कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी हो, सबका आता है। यहाँ जो आया है सो जाएगा, तू क्यों खड़ा उदास। तो यहाँ किसी को उदास रहने की आवश्यकता नहीं। जी बिल्कुल नहीं। कर्म ही प्रधान है, जैसा जिसका कर्म होता है वैसा उसका व्यवहार होता है। और उसी व्यवहार से उसका जो सामाजिक परिवर्तन है वो होता है। जी। सामाजिक परिवर्तन जैसे मानिए कि आपके आस पड़ोस के लोग जो हैं वो आपको कर्म से पहचानते हैं। बिल्कुल। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो नाई हैं आप, जो भी हैं आप, जो आपका धर्म, जो आपका कर्म है, उसी से आपकी पहचान है। तो इसलिए आप उस कर्म को निरंतर करते रहिए जो भी आपका है। मतलब सारी चीज है, मेन कर्म ही कर्तव्य है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। कर्म प्रधान विश्व रचना, जस फल बहो वही फल चाखा। तो उसी के अनुसार कर्म को आगे रख करके हमें रहना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए।
जितना मन की स्पीड को हम कम कर लेंगे, यानी सबसे मेन चीज़ आती है कि हमें अपने आप को समझना है, अपने आप को उस स्थिति में ले जाना है ताकि हम जो हैं अपने मन पे काबू पा सकें, अपनी इंद्रियों पे काबू पा सकें। हमारे अंदर 10 इंद्रियां होती हैं जी, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री। 5 ज्ञान जी, ज्ञान इंद्री ज्ञान का काम करती हैं, कर्म इंद्री कर्म का काम करती हैं, जैसे हाथ पैर ये सब तो सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से हमारी इंद्रियों को हमें बस में, जिस दिन हम अपने बस में कंट्रोल करना सीख लेंगे, मतलब सहनशीलता, सारी चीज़ें सहनशीलता पर। तो जिस व्यक्ति ने अपनी जीव पर, जीव के अपनी जवान जिव्या, जिस व्यक्ति ने अपनी जीव पर अधिकार प्राप्त कर लिया, मानो पूरे शरीर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। जी बिल्कुल, पूरा सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, यही जिव्या है, इसी जिव्या से आप कुछ भी वाणी ऐसी बोलिए जो दूसरे को सुहाए, अच्छी लगे। ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को दिक्कत हो। तो इसलिए कभी भी वो काम मत कीजिए जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को परेशानी, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। इसलिए आजकल तो ज़्यादातर यही होते आ रहा है कि किसी ना किसी की भावना को ठेस ही पहुंचाया जा रहा है। अब जैसे जाति विवाद को लेकर या फिर वैसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको लेकर एक दूसरे के मतलब ऐसे तीसरा भाला सा भोंका जा रहा है। वैसे मान लीजिए बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, जैसे राजनीतिक कोई मुद्दा ले लीजिए या फिर सामाजिक कोई मुद्दा ले लीजिए या व्यवहारिक कोई मुद्दा ले लीजिए। अब मान लीजिए जैसे कोई नॉर्मल सा इंसान सही और वो आपको आगे बोलता है सर आप कैसे हैं, और आप उसको उल्टा जवाब देते हैं, तो इस पर क्या प्रकाश करना चाहेंगे? तो ये जो सारी चीज़ है ये अपने आप को आगे मतलब एक तरह से बढ़ाने के लिए नहीं है, ये तो ही जाहिर करती है कि सब आदमी जो है कितना बड़ा है जी, कितना घमंडी है। जी, जिस आदमी का जो घमंडी होता है ना, तो उसकी परिभाषा उल्टी होती है, उल्टी वो होती दूसरे है। गलत ही समझेगा। गलत तो ये सारे जो शब्द हैं वो घमंड अहंकार के चक्कर हैं। इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है, वरना तो इंसान सभी बराबर है। इंसान जो इंसान जैसा अपने आप को समझता है, सोचता है, वो उसी के अनुसार उसी परिभाषा में ढल जाता है। उसकी दिनचर्या, बात, सारा सिस्टम पूरा उसी पर लेवल हो जाता है। तो इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे बहुत सी चीज़ें देखता हूँ, बहुत सी जगह देखता हूँ मैं कि एक दूसरे को गाली बकते हैं, फिर उसके बाद वही आपस में मतलब मिल लेते हैं, ठीक है, वही एक दूसरे से सारी चीज़ मतलब बुराइयाँ, फिर वही आपस में विवादी। तो सर इस पर कुछ थोड़ा ज्ञान दीजिए, कुछ प्रकाश कीजिए, जो लोग मतलब चीज़ को सुन के सुधरें और कुछ आगे की सोच रखें। तब वो सोच क्या है, उसमें सीधा सिस्टम यही है, इंसान जब तक अपने आप को नहीं जगाएगा तब तक दूसरे को नहीं समझेगा। बात पहला है मन जी, और दूसरा है धन जी। नहीं, धन नहीं है धन अलग चीज हो जाती है। पहला तो हो गया आपका मन, ठीक है, मतलब मन और जिव्या, इन दो पे काबू पाना है आपको। अगर इंसान इन सब चीज़ों पर काबू पाले तो हर चीज़ पर काबू पाले। सबसे पहले अपने आप को जगाना है, बुराई के रास्ते से अच्छाई के रास्ते पे जाना है। जब तक आप नेक और अच्छा रास्ता नहीं चुनोगे, अच्छे दोस्त, अच्छा व्यवहार, अच्छा संबंध बड़ा ऊंचा पैसे वाला नहीं है, मतलब जिनके कर्म अच्छे हैं। जिसके इंसान के कर्म अच्छे होंगे वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, जिसके कर्म बुरे होंगे वो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। इसी हिसाब से ऐसा बनो जैसे एक दीपक होता है, एक दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है जी। इसी तरह से इंसान को बन के रहना चाहिए कि अपना प्रभाव अच्छा दूसरे पर जा सके, दूसरे का प्रभाव अपने अंदर ना आ सके। इतनी अपने अंदर कठोरता लानी चाहिए कि बुरा ना आए और जो अच्छा है वो प्रवेश करे। अगर 100 बातें हैं तो उसमें 10 बात अच्छी हैं, उसको अपने पास रखो। अगर 90 बातें गलत हैं तो उसको वहीं छोड़ दो, उसको आगे मत बढ़ाओ, दिमाग से तुरंत निकाल दो। मतलब इस कान सुनो और इस कान निकाल दो। तो आपने जैसा कि सुना गंगा सिंह भाई साहब ने कितनी अच्छी बात कहा, और एक सत्य वचन था जो कि शायद ही कोई ऐसी चीज़ें बताता होगा जो इन्होंने बताया। तो सभी साथियों से क्रांतिकारी जय भीम और जय संविधान, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो पे फिर भाई साहब के साथ, फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत।